अगर आपसे कोई ज़रूरत के समय कुछ मांगता है तो उसकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए, क्या पता वो किसी मुश्किल में हो। इसी के साथ अगर आपको दान पुण्य करना है तो ज़रूर कीजिए, जितना आप कर सकते हैं उतना करना चाहिए। और हमारे बड़े भी कह के गए हैं, आपने कहीं सुना भी होगा कि अगर आपको देने वालों में बनाया है तो आपको ज़रूर देना चाहिए। अगर आपको मांगने वालों में नहीं बनाया है तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझिएगा। पर 5 ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो आपको भूल कर भी किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनमें से अगर कोई चीज आप किसी को देते हैं तो आपके ऊपर ही उल्टा पड़ता है, आपके घर में दरिद्रता आती है, गरीबी का वास होता है। अब हो सकता है कि आप तो अपने अच्छे मन से किसी की हेल्प करना चाहते हैं, पर क्या पता आप अनजाने में वो कोई चीज दे देते हैं जिस वजह से वो आपके ऊपर ही नेगेटिव प्रभाव डालती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये 5 चीजें कौन सी हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहली चीज निकल के आती है वो है कि घर के गहने नहीं देने चाहिए। स्पेशली अगर आपके घर में कोई स्त्री है और उनके अगर आप गहने दे रहे हैं तो दोस्तों ये आपके ऊपर सबसे बड़ा नेगेटिव प्रभाव डालेगी। देखिए, जरूरत के समय गोल्ड यूज कर लेना कोई बुरी बात नहीं है, पर अगर वो स्त्री के मायके से आए हैं या फिर वो शादी के समय आए हैं तो दोस्तों उन गहनों को तो आप भूल कर भी किसी को ना दें, क्योंकि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, आपने ये तो सुना ही होगा। और अगर आप ये गहने बाहर किसी को दे देते हैं या फिर इसका यूज कर लेते हैं तो यहाँ पर लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और आपके घर से चले जाती हैं, जिस वजह से अगर आपके जीवन में अच्छा खासा पैसा आ रहा है तो वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। इसके बाद दूसरी चीज, ये उन लोगों के लिए है जो स्पेशली मैरिड कपल हैं। देखिए, आपकी शादी के समय जो भी आपने चीजें यूज की थी, चाहे वो वस्त्र थे, चाहे आपके कपड़े थे, मेल के लिए उनकी शेरवानी या सूट, या फिर फीमेल के लिए उनका लहंगा, या फिर उनके गहने, कोई भी ऐसी चीज जो आपने विवाह के समय यूज की, तो उनमें से कोई भी चीज किसी को नहीं देनी चाहिए। अब देखिए, हो सकता है कि आपसे कोई मांग रहा है पर आप किसी बहाने से उसे टाल दीजिए, क्योंकि अगर आप वो चीज़ किसी को दे देंगे तो बहुत ही बड़ा नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। क्योंकि शादी के समय जब मंत्र बोले जाते हैं, जब आप फेरे लेते हैं या फिर जिस विधि से भी आपकी शादी हुई है, तो उस समय जो एनर्जी होती है वो आपके अंदर चली जाती है। आपने जो चीज़ें यूज़ की हैं, चाहे वस्त्र हैं, कपड़े हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़, तो उनमें भी वो एनर्जी वास करती है, तो इस वजह से वो अपने पास संभाल के रखनी चाहिए। इसके बाद तीसरी चीज जो कि आपके रसोई घर से जुड़ी है। अब देखिए, आपसे कोई खाने की चीज मांगता है तो वो बेशक आप दे सकते हैं, वो एक अच्छी बात होती है, पर अगर आपसे कोई ऐसी चीज मांगता है जिससे आप खाना तैयार करते हैं, जैसे कि आपका चकला बेलना, चूल्हा या जिस बर्तन में भी आप खाना बनाते हैं, तो इनमें से कोई भी चीज किसी को नहीं देनी चाहिए। अगर आप देते हैं तो आने वाले समय में आपके घर में दरिद्रता का वास हो सकता है, तो इससे आपको बिल्कुल बचना है। इसके बाद चौथी चीज, अगर आपसे कोई पैसा मांगता है तो वो जरूरत के समय मांगेगा, तो आपको जरूर हेल्प करनी चाहिए, उन्हें पैसा भी देना चाहिए। अगर कोई मुश्किल में है तो उसकी मदद करना कोई गलत बात नहीं है, पर आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी किसी को ब्याज पे पैसे ना दें। देखिए, हेल्प करना कोई गलत बात नहीं होती है, पर हेल्प में अपना लालच देखना वो बहुत गलत बात होती है, क्योंकि जिसने भी आपसे पैसे मांगे हैं तो वो किसी मजबूरी में मांगे हैं, उसके ऊपर कोई कर्जा हो सकता है, तो उसका बिल्कुल भी मन नहीं करेगा अपनी तरफ से और पैसे निकालने का। तो अगर वो आपसे मदद मांगने के लिए पैसा ले रहा है तो जरूर दीजिए, पर बदले में ब्याज मत लीजिए। हो सकता है कि शुरुआती समय में आपको इसमें कोई भी फर्क नजर ना आए, ना ही आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा, और आने वाले फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है और हो सकता है कि आपके ही जीवन में आर्थिक स्थिति में तंगी आ जाए। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, पैसा दीजिए पर अच्छे मन से दीजिए, कभी भी इस तरह का कोई लालच नहीं सोचना है जहां पर आप ब्याज कमाने के बारे में सोचें। इसके बाद जो 5वीं चीज है वो एक ऐसी चीज है दोस्तों जो आप खुद यूज करते हैं, जैसे कि आपके कपड़े रोजाना समय में जो भी आप पहनते हैं, अगर आप किसी को दे रहे हैं दान में तो दोस्तों उसे धोकर दीजिए।
मतलब कि साफ करके दीजिए। ये ना हो कि आप मैले कपड़े दे रहे हैं या फिर यूज किए हुए मतलब ऐसे ही बिना साफ किए दे दिए, तो वो दोस्तों बहुत ही नेगेटिव एनर्जी देता है। और हो सके तो आप अगर किसी को कपड़े दान करना चाहते हैं तो बिल्कुल नए दान कीजिए खरीद के। पर अगर आप अपने पुराने कपड़ों को भी ऐसे ही नहीं फेंकना चाहते, किसी को दान में देना चाहते हैं, तो उसे कम से कम धोकर या फिर साफ कर कर दीजिएगा। अगर आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन में किसी भी तरह की तंगी नहीं चाहते हैं या फिर आने वाले समय में पैसे के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते, तो इन 5 बातों का जरूर ध्यान रखना। इन 5 चीजों को किसी को भी ना दें। और गीता में भी लिखा है कि अगर आपको ये जीवन मिला है तो पहले अपने कर्मों को पूरा कीजिए। जिस कर्म के लिए आपको ये जन्म मिला है, अगर आप उसे पूर्ण किए बिना किसी और के कर्मों में लग जाएंगे तो आपके ऊपर ही विघ्न उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सेल्फिश हो जाना है। पहले अपने कर्मों को कीजिए, फिर आप निश्चित रूप से किसी के भी कार्य को कर सकते हैं। और इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपके मन में कोई विचार है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए। मैं आप सुनूंगा आपको और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।